अगर आप इस तरीके से हाइलाइटर लगाएंगे ना तो आपको महंगे हाइलाइटर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका फेस 100 वॉट का बल्ब लगेगा। और जिस तरह से सैलून्स में लगाया जाता है वो यही तरीका होता है कि इनका फेस इतना ज़्यादा चमक रहा होता है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाइलाइटर के बहुत सारे हैक, जिसमें आप सीखेंगे कि एक ही हाइलाइटर के साथ आप डिफरेंट शेड्स कैसे बना सकते हैं और अपने सस्ते से हाइलाइटर को एक हाई फाई ब्रांडेड हाइलाइटर में कैसे बदल सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसका अच्छा खासा पिगमेंट भी। किसी भी प्रोडक्ट में दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो उसका पिगमेंट बहुत अच्छा हो और दूसरा वो लॉन्ग लास्टिंग हो। लेकिन जो सस्ती चीज़ें होती हैं ना, इनमें दोनों ही नहीं होती, या फिर एक होती है और एक नहीं होती। लेकिन जाहिर सी बात है हर किसी के बजट में वो नहीं आता। तो किस तरह से हम अपने बजट में रहकर अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और पिगमेंटेड बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमने हाइलाइटर लिया और फिंगर के साथ स्वैच करके उसे अपने फेस पर लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा हाइलाइटर या तो एक पैच की तरह लगता है या फिर थोड़ी ही देर बाद डस्ट आउट हो जाता है और उस तरह से मेकअप में ग्लो नहीं आता जैसा कि सैलून्स में आता है। और अगर मेकअप में ग्लो ही ना आए तो बात नहीं बनती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो आप किस तरीके से अपने सस्ते हाइलाइटर को हाई एंड ब्रांड वाला हाइलाइटर बना सकते हैं। इस हाइलाइटर का इतनी ज़्यादा अच्छी पिगमेंट होगी और फेस पर इतना ज़्यादा ग्लो आता है कि आप खुद ही बोलोगे कि ये हाइलाइटर पहले तो ऐसे वर्क नहीं करता था। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ब्रश ले लिया है, आप कोई भी इस तरह का ले सकती हैं और इसको सिंपल वाटर में डिप कर दिया है। अब ये तो है आपके हाइलाइटर को पिगमेंटेड बनाने का तरीका, लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताऊंगी। अब इस गीले ब्रश से आप अपने हाइलाइटर को लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपके ब्रश ने प्रोडक्ट भी ज़्यादा पिक की है और इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। आप जैसे ही इसे अपनी स्किन पर लगाएंगे ये बिल्कुल आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा और ना ही डस्ट आउट होगा। मैं साथ साथ आपको सारे ही हाइलाइटर के स्वैच दिखा रही थी जो कि आप देख सकते थे कि कितने ज़्यादा पाउडरी और उभरे उभरे से लग रहे थे, लेकिन ये जो है ये स्किन के अंदर ही जज्ब हो गया है। लेकिन इसको इससे भी ज़्यादा मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आपने क्या करना है कि आपने लेनी है सेटिंग स्प्रे, ब्रश के ऊपर आप सेटिंग स्प्रे करेंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे। इससे आपका हाइलाइटर एल्यूमिनेट तो बन ही जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा। हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए इस तरह के फ़ैन ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसका भी एक आप लोगों के साथ हैक शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक सिंपल सी पिन लेनी है और इस तरह से उसे होल्ड कर देना है और आपका ये फैन ब्रश बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे अपने हाइलाइटर को इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये दूसरे ब्रश से भी ज़्यादा वर्क करता है। आप अपने सिंपल से एक ही हाइलाइटर को डिफरेंट शेड्स में कैसे बदल सकते हैं। आप अपने इस तरह के हाइलाइटर या फिर ब्लश ऑन को पहले अपने ब्रश से लगाएंगी, फिर अपने हाइलाइटर के साथ लगा लेंगी। इस तरह से आपका बहुत अच्छा सा पिगमेंट आएगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग बनाना है उसी तरह से आप पहले ब्रश को सेटिंग स्प्रे के साथ स्प्रे करेंगी और फिर इन दोनों हाइलाइटर को ब्रश के ऊपर लगाकर अप्लाई करेंगी और आप उसी एक हाइलाइटर को यूज़ करते हुए इस तरह के डिफरेंट शेड्स बना सकती हैं। अपने ब्लश ऑन किट में से कोई भी आप शेड इसके साथ पिक करके इसको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपना हाइलाइटर बना सकती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लुमिनस और ग्लोई लुक देगा, बिल्कुल सैलून की तरह आपका मेकअप लगेगा। अगर आपके पास सिल्वर और गोल्डन कलर का हाइलाइटर तो है लेकिन स्किन कलर का इस तरह का नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आर्टिफिशियल भी नहीं लगता, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लूज़ पाउडर में ही वही अपना हाइलाइटर स्क्रैच करके इसमें डाल लेंगी तो आपका ये वाला शाइनर बिल्कुल तैयार हो जाएगा और वही वाला रिजल्ट देगा। और आप इसमें सिल्वर की जगह पिंक, गोल्डन या फिर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी शेड ऐड कर सकती हैं। और अगर आपके पास लूज़ पाउडर भी नहीं है तो आप इसमें अपना फेस पाउडर भी स्क्रैच करके डाल सकती हैं। अगर तो आपने उसे पाउडर वाला शाइनर बनाना है तो आप ब्रश को वेट नहीं करोगे और अगर आपने हाइलाइटर बनाना है तो आप वेट ब्रश की मदद से उसको मिक्स करोगे और इस तरह से आपका क्रीमी हाइलाइटर भी रेडी हो जाएगा। सैलून्स में आईज के ऊपर बहुत ही अच्छा सिल्वर या फिर गोल्डन कलर का शेड लगाया होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इतना ज़्यादा विजिबल होता है
तो वो इसी तरीके से लगाते हैं, या तो ब्रश को वेट करके या फिर मेकअप सेटिंग स्प्रे में ब्रश को डिप करके लगाते हैं, जिसकी वजह से हाइलाइटर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरे आज के हैक्स आपको पसंद आए होंगे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।